हेलो स्टूडेंट, सभी को मीठी मीठी राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कलाम क्लासेस नोहर के ऑनलाइन सेटअप पर सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अपने राजस्थान हिस्ट्री की एक क्रमबद्ध श्रृंखला चल रही थी, जिसमें हमने चौहान राजवंश है वो शुरू किया था, जिसमें हमने शुरुआत की थी सांबर के चौहानों से। फिर एक शाखा गई थी नाडोल पाली में, जिसका संस्थापक है वो लक्ष्मण देव पाल था। और एक हमने बात की थी, एक शाखा गई थी अजमेर में। भी अजमेर में जो चौहान हुए थे उनके वो सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, जैसे दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला विग्रह राजे चतुर्थ था, और वैसे ही हिंदू सम्राट जिसने है वो दो जगह से शासन किया था, एक दिल्ली से और एक अजमेर से, वो था पृथ्वीराज चौहान ने तृतीय। और उसी के वंश में है वो आगे चलकर 1194 में गोविंदराज जो एक शाखा लेके जाता है रणथंबोर। कौन चीज लेके जाता है? रणथंबोर लेकर जाता है। और रणथंबोर में राजस्थान का पहला जोहर, राजस्थान का पहला जोहर हुआ है, राजस्थान का पहला जल जोहर जो करेगी रंगा देवी। कौन करेगी? रंगा देवी करेगी। शाबाश। तो हमें जो पिछली क्लास थी वो हमारी यहीं से चल रही थी कि जो जालोर है, जालोर यानी जहां जाल वृक्ष की प्रधानता है, जाल वृक्ष के कारण इसको है वो जालोर नाम दिया गया था। जालोर में जो शाखा हुई थी उसको नाम दिया गया था सोनगरा चौहान। क्या नाम दिया गया था? सोनगरा चौहान नाम दिया गया था। तो जालोर के सोनगरा वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? कीर्तिपाल चौहान है। कीर्तिपाल चौहान ने सोनगढ़ पहाड़ी पर, याद रखना एग्जाम विशेष, स्वर्णगिरी नहीं है, सोनगढ़। कौन सी है? सोनगढ़। और इसको कहा जाता है सुवर्णगिरी दुर्ग। क्या कहा जाता है? सुवर्णगिरी दुर्ग। कौन से किले को कहा जाता है? जालोर के किले को। कि देखो यहाँ याद रखना है, जालोर को किलो तो सुकेड़ी सी नदी। कौन सी नदी? सुकेड़ी सी नदी। किसी नदी? सुकड़ी नदी के किनारे बना है। तो हम ये कहानी पढ़ रहे थे भी एक तरफ से अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी को जाना था गुजरात। कहाँ जाना था? गुजरात जाना था। और जो गुजरात जाने का जो रास्ता पड़ता है वो मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में से पड़ता है। जब हम मेवाड़ पढ़ रहे थे, मेवाड़ पढ़ रहे थे तो संबर सिंह के द्वारा है वो अलाउद्दीन की खिलजी की सेना से है वो टैक्स वसूला जाता है। लेकिन जो गुजरात का अभियान है एक बार के लिए रोक दिया था किसने? कानड़देव चौहान ने। तो इसी के कारण है वो 1308 में, 1308 में है वो कौन से दुर्ग का शाखा होता है? सिवाना दुर्ग। कौन से दुर्ग का? सिवाना के। याद रखना, सिवाना में नहीं आना, सिवाना में नहीं आना अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी तो है वो पक्का आएगा, क्योंकि जो दिल्ली के सैनिक है, दिल्ली के सैनिकों को बड़ी बुरी तरह से पीटा था। किसके सैनिकों ने? कानड़देव चौहान के सैनिकों ने। तो आग बबूला बहुत हुआ था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कल वाली जो कहानी पढ़ रहे थे उसमें एक है बड़ी लेटेस्ट कहानी थी। कल वाली कहानी में हम क्या पढ़ रहे थे? एक बंदे को भेजा जाता है, एक बंदे को भेजा जाता है जिसका नाम था एन मुल्क मुल्तानी। क्या नाम था? एन मुल्क मुल्तानी को भेजा जाता है। ये एन मुल्क मुल्तानी, ये एन मुल्क मुल्तानी जब सेना लेकर पहुंचता है तब तक शाम हो जाती है। शाम यानी संध्या। अब अपनी देशज भाषा में बात करांगा भी धांधर का रो टाइम हो जाए। एक कानी तो कानड़देव चौहान का सैनिक है और एक कानी किंगा एन मुल्क मुल्तानी का सैनिक है। कानड़देव चौहान को बेटो भी मौजूद हो, जक्के को के नाम हो? बीरम देव चौहान। के नाम हो? बीरम देव चौहान नाम हो। अब वो बीरम देव चौहान बतावे भी चौहानों में है वो सबसे सुंदर राजा किसो? बहुत ही सुनो हैंडसम राजा आपके टाइम को बॉबी देओल कौन है? बीरम देव चौहान है। ठीक है। अब जक्के सैनिक आ गए है ना, जक्का सैनिक गुजरात गेड़ा, जक्का सैंपल ले गया सोमनाथ मंदिर का है। वे सैनिक जाके अलाउद्दीन खिलजी ने बतायो वे एक बहुत ही तकड़ो आदमी आयो, जक्के माने बहुत ही तकड़े तरिया सुत्या न कुट्या मालिक है। लेकिन जक्का टाइम पे बतावे नहीं भी महाराज मारी मूर्ति मारती, मारा टोपिया टल्ला जक्का भी मारकर ना बे सारों की राख लियो। कने बीरम देव चौहान है, कने कन्नड़ देव चौहान का। ठीक है। और बे महाराज कहन लाग रहा भी जालोर का नहीं तो देखो नहीं पीऊ पहला ते किसो जीत के दिखाओ? सिवाना दुर्ग। किसो? सिवाना दुर्ग। जटे कुमुट नाम की पहाड़ियां बहुत जाता है, ई खातरीन के बोली जाए कुमुट दुर्ग के नाम। तो सिवाना दुर्ग देखो खटे बाड़मेर में, सिवाना दुर्ग खटे बाड़मेर में। तभी तो बोलते हैं अगर जीतना है जालोर है। कौन सा? जालोर को जीतना है तो पहले किसको जीतना पड़ेगा? सिवाना को जीतना पड़ेगा। इसलिए है वो एन मुल्क मुल्तानी को पहले भेजा जाता है, पहले है वो जालोर के अभियान पे है वो भेजा जाता है। और
तब तक एक साय हो जाती है, बीके हो जाए, शाम हो जाए, ठीक है। अब शाम हो जाए तो एक का नहीं तो भीरमदेव वाला सैनिक वगैरह, एक का नहीं के दिल्ली वाला सैनिक, दोनों जनो आपस में देखा है यहाँ नेगेटिव इशारा करे जी आप कौन करांगे। कई बार दोनों पक्ष में लड़ाई हुई है, एक पक्ष इन्हें खड़ी है, एक पक्ष इन्हें खड़ी है। ये भीरमदेव का नहीं कई सैनिक दिल्ली वाला यहाँ करे, बोल बात तेरी, भीरमदेव यहाँ करे ठोक्यो नहीं गालियो नहीं, एक दौड़ बात तो बढ़ो दिल्ली जाके। तो यहाँ एक दूसरे का नहीं इशारा चालन लग रहा, लेकिन बढ़िया बात आ कानड़ देव वो रोक दिया किने, भीरमदेव ने है। भीरमदेव ने कहा नहीं बेटा युद्ध का नियम है, शाम हुई बाद में युद्ध को नहीं आना पा, दिन का देख लेंगा। अब एक का नहीं तो दिल्ली यार सैनिक एन मुल्क मुल्तानी है, एन मुल्क मुल्तानी का विकाल को दिन केड़ा देखांगा कोनी, सैनिक के काल को दिन केड़ा कुछ देखांगा कोनी है। इन्हें वो कन्नड़ देव जवान तो आप पढ़ला राजपूत राजा तो आप पढ़ो ब्रांड के ही शाम ने कुछ लिया करे, तो आप कोई ढूंढा मारू और ब्रांड ले लियो, और इन्हें वो एक है दिल्ली वाला आपको ब्रांड निकाल लियो। लेकिन शाम नहीं है वो बिल्कुल है वो पीगे एन सेट हो जाए एन मुल्क है मुल्तानी। अभी ताली जाई ना एक का नहीं अण जानो आ पर है, अण जानो आ पर झोपड़े जानो, ठीक है अण आ पर झोपड़े जानो। लेकिन आपने देखी पगडंडी हुए नहीं तो कहना आप बोला लियो, ये बोला लियो बोला। अब वो एन मुल्क मुल्तानी इतनी ज्यादा शराब के नशा तो है वो लियो पूछे। अब इन जानो तो आ पर झोपड़े में, लेकिन वो चालियो सीधो ठीक है झोपड़े का नहीं कन्नड़ देवे वानर झोपड़े का नहीं चालियो एर ए लियो अठे इमा राजा जी सुत्या, इतने राजा जी की है तलवार है हैं। अब एन मुल्क मुल्तानी लियो भूल गयो और जाके कन्नड़ देव नहीं कहे जी पर किया सोनो इतने में उत्तर की कन्नड़ देव चौहान आपकी तलवार तक के ब्याह के बीमारी है इतनी रात के 2:30 बजे वो कितना है के नाम है तेरो, वो कह महाराज मैं हूँ। आप पढ़ विशेष बात है जब भी आपने बनायो भी एक दुनिया परिवार है एक विनय पूछो बितो भाई वो कह महाराज मेरा ज्यादा हो गए और मैं वो रास्ता क्यों है। लेकिन कन्नड़ देव चौहान की बुढ़ाई मारनी शुरू कर दी। वास्तव में अलाउद्दीन खिलजी है बड़ो कुकार आदमी, लेकिन इतना डरता तल है भी अलाउद्दीन खिलजी थार नाम का डोरा करा रखे तबीज करा रखे विकियन किया करके मैं मुद्दा नोट जीतूंगा, ठीक है। तो आ बात हुई भी एकदम बढ़िया तरीके। अब बीती रात ने 3 बजे तक पूरी फिल्म की कैसी अलाउद्दीन खिलजी यानी सारी की सारी की सुना दी, कन्नड़ देव ने सुना दी किया करके रणथंभौर को आक्रमण हुयो है। जगह में अलाउद्दीन खिलजी की लुगाई मराठा बेगम ने सिमना सिमना के प्यार में वो तो एक ने मंगोल है, मंगोल बोलते हैं तो नौ मुस्लिम धर्म है वो नए मुस्लिम होते हैं उनको मंगोल कहा गया है, ठीक है। तो वो मंगोल जिसका नाम था मोहम्मद शाह, वो रणथंभौर के इलाके के बारे में बताता है, चित्तौड़ के इलाके के बारे में को। अब सुबह सुबह तक है वो दोनों ही लेट उठते हैं, जब तक लेट उठते हैं तो एक का नहीं किया हुआ है भीरमदेव सा है वो सेल्फियां वगैरह लेना आ रहा है भीरमदेव वहां ने है बिलियर सिटी को वर्ल्ड टीम बियर रुपी कड़ा ठाण में कंतोड़ कड़ा के बटड़ में कंतोड़ कड़ा कितनी तगड़ी खुराक है वास्तव में थोड़ा थोड़ा बड़ा तगड़ा कीगा भीरमदेव चौहान का। अब भाई कन्नड़ देव चौहान ने कहो भी आप है वो मेरे साथ चलिए एन मुल्क मुल्तानी कहे भी थे महाराज मेरे स्वागत वालों मैं थोड़ी अच्छी कन्नड़ देव चौहान के क्यों पागल समझ रखे कि माने हैं विष्णु माने मतलब दिल्ली में ले जावे और दिल्ली में ले जाके माने कर अलाउद्दीन खिलजी के सामने पेश करे और अलाउद्दीन खिलजी आपकी तरफ पूरा करते हैं तो भी मन्ने बोलना समझे, ठीक है। नहीं कन्नड़ देव तो जानो चाहो लेकिन जान तो नहीं गणे भीरमदेव फिर वो एन मुल्तानी कहे भी भाई जी आप रात रात आके सोया यार आप कोई बात थोड़ी है, अब तो अपना बढ़िया तरीके बेलिपा हो गया है, अपना बेलिपा हो रहा है हाल मैं कसम खाऊं खाने अगर अलाउद्दीन खिलजी तो पीकी के देनी तो आपा लेंगा पत्थर अलाउद्दीन खिलजी सा कहेगा अच्छा आ बात है मेरी भीरमदेव का ना पापा मैं को डांट दूं मैं भी को विश्वास कौन करूं बे कितना खोदा खोदा बोलना आ रहा अठे कितना बुढ़ा बुढ़ा बोले गया मन नहीं ध्यान है तो 350 वोल्टेज का तीड़ मारिया नहीं इतने खातरी मारिया। हालांकि आराम हो गए यार भी हाँ मैं जानो चाहवा दिल्ली आपा के बान रोका दौड़िया पर बे ना तो आपने को राह पूछ के गया बे हटकर जान ला रहा बे कह माने पूछने की जरूरत ही कोनी महाराज तो तगड़ो है अलाउद्दीन खिलजी खुद को सिकंदर ईसानी कहता है, उगता हुआ सूर्य कहता है, दूसरा सिकंदर कहता है, जी कमी थोड़ी है। अब कन्नड़ देव का बेटा चले मैं तो कौन जाऊं यही समझौता होना रही है तो दिल्ली कौन जाओगो भीरमदेव दिल्ली कौन जाओगो
देव जाओगो। अब बीरम देव का पापा एक दिन को तो टाइम दो, कम कम तैयार तो यहाँ कोई कटिंग करावा, कोई दाढ़ी तुड़ी करावा, बढ़िया तरीका सेव सूव है या बूबी दो लड़तरियां बाड़ पुल करा के हैं सोल्जर सोल्जर को गाणो सुनेड़ो है नी भी बूबी दो लाओ नी या बढ़िया तरीका है मोड़ा मोड़ा पेर के बिंटी बांटी पेर के या बढ़िया तरीका फेसियल पूछल करा के और घोड़ी पर बैठ के चाल पड़े अपने बीरम देव चौहान है। अब भाई सुंदर राजा देखने खातर भीड़ दागरी घटे दिल्ली में वो दरबार सजायो गयो, दरबार सजायो गयो। एक कानी मराठा बेगम बैठी जगह को नाम के हो चिमना नाम हो, एक कानी जलालुद्दीन खिलजी की छोरी, एक कानी चिमना और अलाउद्दीन खिलजी की छोरी बैठी जगह को नाम के हो फिरोजा के हो फिरोजा। अब भाई एंट्री बड़ी धमाकेदार हुआ कहेंगे बीरम देव चौहान की है, बीरम देव चौहान की जी एंट्री हुआ घोड़ो लेके लोग देखा वास्तव में 6.5 फुट को इतो सुनो राजा गद्दी में तो दिल्ली में देखे ही कोनी वास्तव में मान गया तू चीज बड़ी मस्त मस्त बीरम देव चौहान बड़ो ही मस्त लागो इतो सुनो लागो इतो हैंड और कटे तो की होयो ना होयो सारों ज्यादा अड़को घटा होयो फिरोजा का नहीं होया है तूने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार टन 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 है आ चिमना आ फिरोजा है नहीं आपकी मां गई यहाँ और हमारा मऊ मऊ वास्तव में राजा तो ऐसा देखा लेकिन वास्तव में राजा घना ही देखा लेकिन बीरम देव पर को राजा नहीं देखियो वास्तव में इतनी बुरी हाइट का सागे सागे शरीर है घटे यहाँ नहीं हुए नहीं कई के लंबा आदमी देखा आप गाँव में देखा नहीं तो लंबो जाने को बल्लभ टांगण को काम करे गाँव में तो वो देखो भी का तो वहां बल्लभ लगवा लियो और तो वहां की काम होनो को नहीं का बाप को बल्लभ उतरवा लियो कब्बा को या बल्लभ उतारना था तो भी देखो बुढ़िया शरीर को धड़ी हो बीरम देव चौहान है एक पानी फिरोजा है वह मोहित दुखी वाह चाहिए तो मैंने चाहिए बीरम देव चौहान चाहिए अब फिरोजा की है ये दिल्ली जावे नहीं या अपने फिल्म जितनी बारी कौन आवे फिरोजा आवे है गार्डन में या लार लार है 2 4 5 10 एक लेटर लुट दिया लेकिन बीरम देव चौहान के हैं इग्नोर इट अपने को नहीं अपने बापू अपन कसम को आगे भेजी है कि बेटा तू जान तो लाग रही है यहाँ ना हो दिल्ली में सरकार बनाई है तन कसम लगेगी किसी माता की आशापुरी माता किसी माता आशापुरी माता तू जालोर के चौहानों की क्या है देवी है और की आशापुरी माता ठीक है आशापुरी माता एक नाम और आवे को ए महोदरी माता ए महोदरी माता या आशापुरी माता एक है जालोर में याद रखनी है जालोर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी कौन थी आशापुरा माता ठीक है। अब बीरम देव चौहान के सामने बेसैनिक है बेसैनिक रोजा बेचे तो बेस हुए नहीं महाराज मान तो एक बहुत ही तकड़ो आदमी मिलियो बड़ माने टिका के फुटिया है मेरे तो पड़ रही है चेड़े कर एक फिरोजा को जन्म है तलवार का हाथ लगावे ई खातर क्या बे सैनिक भाई सैनिका ने फिरोजा बुलावे मेरो एक काम करो दे जाके बीरम देव चौहान ने नहीं वो लेटर दे गया वो बढ़िया तरीका अगर ना गया नहीं तो मैं आज शाम नहीं पापा तेरी शिकायत करूंगा और शिकायत मां करूंगा ये मेरो कहनो कौन माने और भी नहीं थारो मुद्दो खत्म कर देसी मेरे पापा। अब देखो इन्ने वो इन्ने खाई करा तो के करा बे दोनों जना सैनिक गया और जाके पैर पड़ गया कि गए बीरम देव चौहान गए कि महाराज किए ही करके थे किए ही करके एक करे वो प्रेम पत्र उनकी सो भी है वो पढ़ लियो अच्छा अच्छा वह लड़की देखी लार लार घूमने लाग रही कौन है बा अरे भाई तो है अलाउद्दीन खिलजी भी खतर की कर सके बाबी की लाडली बेटी है जगह को नाम की है फिरोजा है बीरम देव चौहान का ठीक है आज शाम ने मैं पढ़ के देखूंगा बीरम देव चौहान है वो शाम नहीं है वो लेटर खोल के देखियो लेटर खोल के देखियो तो भी मैं देखो वो भी दिल को एक गानों लिखेड़ो गानों के लिखेड़ो तुझे देख के दिल मेरा डोले मेरे दिल की धड़कन बोले कल गली से गुजरूंगी मैं तू रहना खिड़की खोले बीरम देव रात नहीं खिड़की मां खरे पार है बीरम देव बात क्यों आल्यो आपा को नार जागे सिद्धो है वो कानड़ देव गए ए पापा मैं की कौन करियो कानड़ दे गए बेटा मुतगा पग पालने में छाना कौन रे मन तो पहले ही बतो अभी वो जान लाग रही है जको डूंगरपुर बांस वाड़ो आगे ही कौन गयो वो बताओ दिल्ली जान लाग रही है दिल्ली में पक्की सरकार बना गया हो वो है। अब देखो हालांकि आपकी जगह सही हो कौन है चौहान आन के पापा मन सोगन लागे क्या की आशापुरा माता की सोगन लागे मैं इसो की कौन करियो इतने में तो भाई घरे 2 दिन आते रोटी कौन खाई गणे फिरोजा आ कह मैं तो कौन रोटी खाऊं है खानो लेते नो आई डोंट लाइक दिस मैं तो रोटी कौन खाऊं मन तो चाहिए तो बीरम देव चाहिए नहीं अलाउद्दीन खिलजी ध्यान पड़े अपनी लाडली बेटी 2 दिन खानो कौन खायो है
दरबार में यूं आयो कुण छोरी भूखी मरी है 2 दिनों है या तलवार या काट तो बाढ़ तो आयो आंता ही क्या बेटी क्या हुआ क्या पापा आई लव बिरमदेव का फिर थप्पड़ मारियो पहली बार फिरोजा गाल पर पीड़ मारियो कणे एक से रोटी पानी वगैरह वगैरह अन्न जले पांचो तो की मन मन ये सिर्फ पुणे बिरमदेव फिर एक दिन वेट करियो अलाउद्दीन खिलजी का रे क्या करूं मैं मजबूर हूं क्या करूं मैं मजबूर हूं मेरी बेटी खातर करनो पड़सी फिरोजान कहे बेटा ठीक है जान लाग रही है मैं आ तो पक्की कहूं को नहीं भी बिरमदेव आवे ना आवे लेकिन बिरमदेव को कटेड़ो सिरे जरूर आसी दिल्ली में आ एक है वो पता है इनने बिरमदेव भी एक कसम ही खावे बिरमदेव एक कसम के खावे भी मैं जीते जी कभी भी दिल्ली सल्तनत की तलवार को शिकार है वो नहीं हूं जिस प्रकार चंद्रशेखर आजाद ने है ना चंद्रशेखर आजाद ने शपथ खाई थी ना भी मैं जीते जी है वो अंग्रेजों की गोली का है वो शिकार है नहीं होऊंगा अंतिम गोली है वो खुद के मार ली थी उसी प्रकार से ये बिरमदेव ने भी एक कसम खाई थी अब क्या हुआ अलाउद्दीन खिलजी कानड़ देव ने बुलायो कानड़ देव जान ला रहे लेकिन अलाउद्दीन खिलजी बी टाइम आपकी बेटी की खुशी खातर कानड़ देव ने एक रिश्तेदार की नजरों देखा है अब शाम को टेम एक कानी फिरोज आई आगे कानड़ देव का पगा लागे हंसते ओ आए ठीक है आए कि कोई नहीं शाम को टेम हो गयो भाई शाम को टेम हो गयो एक कानी कानड़ देव चौहान है और एक कानी दिल्ली यारो कौन है अलाउद्दीन खिलजी दोनों खातर बढ़िया तरीकों टेबल वगैरह लगाएगी लेकिन अलाउद्दीन खिलजी 20 दिन है वो रिश्तेदार की नजरों देख कर रही कि कानड़ देव चौहान ने अब देखो अलाउद्दीन खिलजी को तो आप टाइम हो गयो शाम आरो टाइम हो गयो और 2-3 पैक लगाए बाद में कहाँ है वो कानड़ देव चौहान सामना कराया जाए आओ भाई सामने बैठो वो कह भी नो आई डोंट ड्रिंक मैं तो कौन पीऊं ये विश्वास है पी के रगड़ दे तू तो अब 1 मिनट में रगड़ के जानता रहे वो कह ले भाई तलवार तलवार है भाई अमीर खुसरो इधर आओ ठीक है भेजो किसी सैनिक को ये अपने तलवार तलवार है ये अपनी कटार बर्ची अण तो तांगड़ पटिया टांगरा के चक्का भी सारा का सारा कह ले जाओ अब क्या हुआ अलाउद्दीन खिलजी ने 1-2 पैक जैसे ज्यादा होते ही वो तो बिल्कुल ही यहाँ दिमाग को बिल्कुल ही पैदल हो गए वो तो दिमाग को बिल्कुल फेल हो गए भी ध्यान ही करे तो काम करे मेडुल्ला बल्ला गेटा पिछलो दिमाग काम करे विके बोलन ला रहा वो कह मैं रणथंबोर में 1301 में इया करती हो अमीर देव मान गए इया तो चित्तौड़ गए मां रत्न गए इया करती हो रावण का खत्म कर दी हो बेटा का नाम चित्तौड़गढ़ को नाम इंदिरावती रख दियो है और रही बात है कानड़ देवे है 1305 में 1305 की बात ही नहीं 1305 में शिवाना दुर्ग को नाम भी है वो चेंज कर दिया नहीं शिवाना दुर्ग को नाम भी है वो चेंज कर दिया जाता है ना शिवाना दुर्ग का नाम भी ये चेंज करेगा भी ये शिवाना दुर्ग का नाम है वो खेराबाद क्या रखता है खेराबाद जालोर का नाम बाद में है वो जलालाबाद रखता है अब कानड़ देव थोड़ी देर सुनता रहा लेकिन जब महिलाओं की बात आई अपने राजस्थान विशेष नहीं अपने यहाँ भारत की भी विशेष बात है अपने राजस्थान का कल्चर है वो बड़ा बेहतरीन है जब महिलाओं की बात आती है तो महिलाओं को वो एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है सम्मान की दृष्टि से बहुत ही सम्मानजनक स्थिति में है वो जो महिलाओं का नाम लिया जाता है ठीक है ना तो महिलाओं को है वो बड़ा सम्मानजनक स्थिति से है तो वो कानड़ देव चौहान जिसके हृदय में है वो महिलाओं के लिए बड़ा उच्च स्थान था अब इसने है वो अपनी वाली महिलाओं के प्रति जब कमेंट होना शुरू किया ना है ना अब है वो कमेंट जब शुरू किया तो ये कानड़ देव चौहान अपने बड़े कक्ष में गया और जाकर ये भी है वो एक ढोला मारू का 2 पैक लगाया और वापस आया अब ये बोल रहा था ओए कानुड़ा ओए खिलजुड़ा आवाज नीचे अकेला बंदा देखो अजय दुर्गा मालिक है बोलन बोलते हैं 1301 में तो तुम गयो तेरे लुगाई खतरे समझोगे 1303 में तन चाहिए दूसरा की लुगाई पत्नी समझोगे 10 जागे हो अब रे है तू इसो तेरे लुगाई इसी रेगी किसी तेरी बेटी भाई देखो भी नहीं है वो हैंडसम राजा चाहिए पहला दोनों पक्ष है वो एक सा होना तो चाहिए इतना अलाउद्दीन खिलजी को भी बड़ी रीस आई तो क्या पे तलवार किने मार दूंगा कपा दूंगा तो वो देखो भी इसलिए है ये कानड़ देव चौहान है वहां जब दिल्ली में गया था ना है ना तो इन दोनों के बीच में है वो बहुत बड़ा है वो युद्ध की स्थिति आ गई थी अब ये जो अलाउद्दीन खिलजी है वो जालोर का साका है ना इधर होता है ना ये जो जालोर का साका कब 1311-12 में कब होता है 1311-12 में ठीक है तो ये छोटी सी कहानी है वो आपको ध्यान में रखनी थी ठीक है तो इधर देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए
जालोर में 1308 में है वो सिवाड़ा दुर्ग का साका हुआ। जो सिवाड़ा दुर्ग है उस पर क्या किया इसने आक्रमण। तो यहाँ पर सातल और कौन सोमेश्वर चौहान, कौन है सोमेश्वर चौहान मारे जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने है वो इसका नाम रखा था खेराबाद, क्योंकि अलाउद्दीन ने पहले कहा था खेर नहीं है, क्या कहा था खेर नहीं है सिवाड़ा की, तो नाम क्या रखा था खेराबाद। और इसको एक कमाल का बंदा मिला था जिसका नाम कमालुद्दीन, क्या नाम था कमालुद्दीन, कमाल का बंदा था। सिवाड़ा दुर्ग में सबसे पहले तो इसने बावड़ा, बावड़ा बना था भावड़ा, कौन बना था भावड़ा। और सुवर्णगिरी जालोर में अलाउद्दीन खिलजी ने जब जालोर पर आक्रमण किया था तो कानड़ देव और बीरम देव है वो मारे जाते हैं। हालांकि बीरम देव चौहान है उसने है वो आशापुरी माता के मंदिर के सामने जब कानड़ देव चौहान वगैरह सारे मारे जाते हैं ना, तो अपनी ही कटार से अपना गला काट लिया था किसने बीरम देव ने। और इसी बीरम देव का कटा हुआ गला उठाकर है वो अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया जाता है। और यही जो गला है वो किसको दिया जाता है फिरोजा को। और फिरोजा ने यमुना नदी में कूदकर है वो अपनी जान दे देती। ठीक है, तो जालोर के साके का एक रचना याद रखनी है आपको। जो जालोर के साके का वर्णन है वो किसमें मिलता है, तो एक रचना है कानड़ देव प्रबंध, किसमें मिलता है कानड़ देव प्रबंध, जो किसकी रचना है पद्मनाभ की रचना है। और बीरम देव सोनगरारी बात, दो रचनाएं हैं वो आपको याद रखनी है। और जालोर दुर्ग के बारे में ये बात कही जाती है भी आज तक इस दुर्ग को है वो किसी के द्वारा है वो जीता नहीं जा सका है। एक पुस्तक का नाम है ताज उल मासिर, क्या नाम है ताज उल मासिर। ये ताज उल मासिर पुस्तक है वो किसकी है हसन निजामी की है। किसकी पुस्तक है हसन निजामी की पुस्तक है, जिसमें ये कहा गया है यह अजय दुर्ग है जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं भेज सका है, नहीं खोल पाया है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। लेकिन जालोर दुर्ग में जो बिका था, बोलो कौन बिका था गुरुजी दैया बिका था। कौन बिका था दैया बिका था। दैया ने है वो गुप्त मार्गों का है वो अलाउद्दीन खिलजी को है वो बता दिया जाता है। और दैया बिका जब अपने घर जाता है उस समय है वो छतरानी है बीट एम शाम ना सब्जी बनाने लाग रही, यहाँ मिर्चा वगैरह है वो कुटने लाग रही है। और एक आनी कुंडी एक आनी घोटियो जागे है वो दैया बिका का छोड़ो, अब तो हमारे पास है वो नौकर चाकरों की कमी नहीं है, तुम्हें सब्जी वगैरह है वो नहीं बनानी पड़ेगी। अलाउद्दीन खिलजी ने है वो जालोर दुर्ग का मालिक है वो मुझे बना दिया है। तो छतरानी को गुस्सा आया, ऐसे आंख बीच के है वो टिका के घोटिया क्या ठोका घोटिया ठोका। और उस घोटिया से है वो किसकी मृत्यु हो जाती है दैया बिका की मृत्यु हो जाती है। तो हम ऐसे छतरानी को है वो नमन करते हैं जिसने है वो स्वामी भक्ति दिखाई थी, ठीक है ना, राजा के प्रति है ना स्वामी भक्ति दिखाई थी। तो दैया बिका की क्या हो जाती है वहीं पे मृत्यु हो जाती है। ऐसे याद रखना है। यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करवाते हैं जिसको अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद क्या बोलते हैं अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद है वो जालोर दुर्ग है। और कहा जाता है यहाँ पर है वो एक कमजोर भाग को भरने के लिए एक कहावत भी बोली जाती है, बोलो राई को भाव तो राती गयो, राई को भाव तो राती गयो। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो वो किसके लिए जालोर दुर्ग के लिए अपने को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए एक शाखा जो कौन सी है हड़ौती। हड़ौती में 4 जिले आते हैं कोटा बूंदी बारां झालावाड़। हड़ौती में याद रखिया हड़ौती में हाड़ है, हाड़ यानी पहाड़, हाड़ यानी पहाड़, पहाड़ों में है, पहाड़ों में याद रखना है रहना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है ना, छोटे छोटे बच्चे जो क्योंकि पहाड़ जितने जल्दी गर्म होते हैं उतने जल्दी ठंडे नहीं होते, ठीक है ना। तो वहाँ के बच्चे जो है ना उनको बोल देते हैं है ना जो पहाड़ों में रहते हैं छोटा बाबू मोजा बाबू कोटा झालावाड़ बारां और बूंदी आते हैं। रणकपुर प्रशस्ति, रणकपुर कहाँ है पाली में है। रणकपुर प्रशस्ति जो देप्पा की है, किसकी है देप्पा की है। रणकपुर प्रशस्ति जो देप्पा की है याद रखना। बूंदी का नाम क्या मिलता है वृंदावंती मिलता है बुंदा मीणा के नाम पर। किसके नाम पर बुंदा मीणा के नाम पर बूंदी का नाम पड़ा है। चौहान वंश की नींव, चौहान वंश की नींव देखो बे दे दे और बे उल्टा देखो देवा, देवा चौहान ने। बूंदी में देखो एक ओरिजिनल जो तारागढ़ है वो कहाँ है बूंदी में है। ओरिजिनल तारागढ़ कहाँ है बूंदी में है, जिसका नाम बदला गया था वो अजय मेरू दुर्ग है, जिसका नाम पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी के नाम पर क्या रखा था तारा रखा था। ये देखो भी ये तारों जैसा चमकता है, ये तो तिलस्मी किला है। कैसा किला है तिलस्मी किला, जिसका निर्माण बरसिया ने, किसने कहा बरसिया देव ने करवाया था। बोलो रूड को रीड करेंगे, रूड को रीड करेंगे, रूड को रीड करेंगे, रूडयार्ड किपलिंग। ये रूडयार्ड किपलिंग वही है जो पहले जाता है मेहरानगढ़ में। पहले कहाँ जाता है मेहरानगढ़ में जाता है। और ये मेहरानगढ़ है वो कहाँ है जोधपुर में। कहाँ है जोधपुर में मेहरानगढ़ में जाता है। तो ये रात को वो 12 साढ़े 12 बजे है वो इसको होरर आवाजें है वो सुनाई देती है और बोलता है महाराज चूड़ी बाजे के बाजे चूड़ी बाजे।
मन लागे। वो देखो मेहरानगढ़ है, वो तो देवता और परियां द्वारा, देवता और परियों के द्वारा बनाया गया लगता है। ठीक है, तो देखो भाई, इनने देखो, इनने तारागढ़ में तो किया चूड़ी बाजे, इनने मेहरानगढ़ में, इन्हें मेहरानगढ़ के दुर्ग में गए तो इन दिखाया देवता, परियां, अप्सरा, एक्टर ने। लेकिन ये देवता है तो भूत भी है, देवता है तो भूत भी है, तो इन्हें तारागढ़ दुर्ग का नहीं है, वो इन डर लाग्यो, डर लाग्यो। तो वो क्या भी यह किला तो है, वो मुझे लगता है किसी ने किसी मानव द्वारा नहीं, किसके द्वारा, प्रेतों द्वारा बनाया गया लगता है, वो तारागढ़ बूंदी। तो मेवाड़ के महाराणा छत्रसिंह ने बूंदी राज्य को मेवाड़ के अधीन किया था। हमने पढ़ा था राणा लाखा, राणा लाखा है वो इस बूंदी के किले को जीत नहीं पाए थे, और कहा था मैं जब तक है वो रोटी पानी नहीं खाऊंगा, जब तक इस किले को क्या नहीं कर दूंगा, ध्वस्त नहीं कर दूंगा। ठीक है ना, और यहीं पर है वो कुंभकर्ण ने अपने प्राण त्यागे थे। और 1527 में खानवा के युद्ध में बूंदी का नारायण दास था जिसने किसका, सांगा का साथ दिया था। देखिए सूरजमल हाड़ा, हाड़ा की बेटी हाड़ी, हाड़ा की है वो ने अपनी बहन, सॉरी सूरजमल हाड़ा ने है वो अपनी बहन कर्णावती का विवाह है वो किससे किया था, राणा सांगा से। किससे किया था, राणा सांगा से। राजस्थान में बड़ा अग्नि जोर है वो किसके, कर्णावती के नेतृत्व में होता है। बूंदी के सूरजमल हाड़ा ने 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, ये बात भी ध्यान रखनी है। सूरजन सिंह का दरबारी कवि कौन था, चंद्रशेखर, और चंद्रशेखर की रचनाएं सूरजन चरित्र और हमीरठ याद रखनी है। बूंदी का एक रतन सिंह चित्रकला प्रेमी होने के कारण जहांगीर ने इसे है सर बंधुराय की उपाधि दी थी। इस नाम के सर बंधुराय की उपाधि दी थी। शाहजहां ने 1631 में रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह को बूंदी से कोटा रियासत अलग करके वहां का शासक बनाया था। मुगल शासक फर्रुख शेर ने बूंदी का नाम क्या रखा था, फर्रुखाबाद रखा था। ये आपको कौन से चौहानों में याद रखने हैं, हड़ौती के चौहानों में याद रखनी है ये बात है। शाबाश। फिर देखिए सिरोही सिरे पर है, बोलो सिरोही कहाँ है, सिरे पर है, सिरे पर है सिरोही, सिरे पर है वो शिव की नगरी शिवपुरी। क्या नाम दिया है कर्नल जेम्स टोड ने, शिवपुरी बताया है। सिरोही जिसका प्राचीन नाम है वो अर्बुद प्रदेश है, और अर्बुद प्रदेश की राजधानी कभी क्या थी, चंद्रावती। एग्जाम में पूछे ना सिरोही का प्राचीन नाम क्या है, तो अर्बुदिया चंद्रावती। यहाँ पर 1311 में कौन था, लुम्बा चौहान है। और सिरोही में हमेशा जो चौहान होंगे वो कौन से चौहान होंगे, देवड़ा। जालोर में कौन थे, सोनगरा थे। इधर कौन थे, देवड़ा थे। 1425 में सहसमल ने सिरोही नगर, सहसमल देखो सिरोही, सहसमल सिरोही नगर, सिरोही को क्या बनाया, राजधानी। 1527 में खानवा का युद्ध है, 1527 में खानवा का युद्ध है, जिसमें सिरोही का कौन था, अखेरा देवड़ा था। ठीक है ना, जिसने राणा सांगा का साथ दिया था, अखेरा देवड़ा। जोधपुर में एक दुर्ग बनाया था जिसको क्यों बुलाते हैं, लोहियाना दुर्ग है। सिरोही का सुल्तान देवड़ा जो अकबर का विरोधी था, अकबर ने राय सिंह को भेजकर इसके विद्रोह को भी दबाया था 1823 में। इंपोर्टेंट पर्सन है, नोट करिएगा भाई। अंग्रेजों से संधि, ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाली सिरोही का कौन था, शिव सिंह। और नोट करना भी, राजस्थान की ये क्या थी, अंतिम रियासत थी। किसके साथ संधि करने वाली, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली। बोलो एकीकरण का छठा चरण, एकीकरण का छठा 26 जनवरी 1950 को सिरोही राजस्थान में विलय हुआ। और बूंदी के विष्णु सिंह ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। बूंदी का राम सिंह है, राम सिंह हाड़ा, जिसने कौन सी प्रथा पर है, डाकण प्रथा पर है। मेवाड़ के स्वरूप सिंह ने जिस पर रोक लगाई थी, ब्रेक लगाए थे ब्रुक ने, किसने लगाए थे, ब्रुक ने। कैसे कन्या, कैसे कोटा, कैसे कन्या, कैसे कोटा। और यही राम सिंह जिसके दरबारी कवि कौन थे, सूर्यमल मिश्रण है, जिसकी रचना है वंश भास्कर। वंश भास्कर में किसका इतिहास लिखा हुआ है, बूंदी का इतिहास लिखा हुआ है। और वंश भास्कर की बजाय आपको सूर्यमल मिश्रण की एक रचना और याद रखनी है, वीर सतसई। कौन सी याद रखनी है, वीर सतसई याद रखनी है, जो कौन सी क्रांति को समर्पित है, 1857 के क्रांति को। ये सूर्यमल मिश्रण है, जिनका सूर्यमल मिश्रण जिनका संबंध है वो हिंडोली गांव से। कौन से गांव से, हिंडोली गांव है वो किसमें है, बूंदी में है। बूंदी कौन से क्षेत्र में आता है, हड़ौती क्षेत्र में। और राजस्थान की सबसे कठिन बोली पूछे तो भी कौन सी है, हड़ौती। कौन सी है, हड़ौती। तो ये सूर्यमल मिश्रण है वो हड़ौती के रहने वाले थे। ये सूर्यमल मिश्रण है जिनको राजस्थान का राज्य कवि क्या कहा जाता है, राजस्थान का राज्य कवि कहा जाता है। तो ये इतनी बातें अपने को किसमें याद रखनी है, सिरोही में याद रखनी है, और कुछ बातें अपने को बूंदी में याद रखनी है। ठीक है ना, राम सिंह का दरबारी कवि कौन था, तो याद रखना सूर्यमल मिश्रण। फिर देखो कोटा का नाम है वो कोटिया भील के नाम पर पड़ा,
1631 में शाहजहां ने कोटा को बूंदी से अलग कर दिया था। बूंदी के माधो सिंह को कोटा का शासक बनाया। किसको बनाया? माधो सिंह को। ठीक है, अब देखो कोटा के मुकुंद सिंह ने अपनी प्रेमिका अबलामिनी के महल को कोटा के दर्रा बिहड़ने में बनाया। ये बातें हम पढ़ चुके हैं, जिसको राजस्थान का दूसरा ताजमहल। लेकिन पहले की बात करें तो जसवंत सिंह की याद में बनवाया था सरदार सिंह ने। कहा बनवाया था? सरदार सिंह ने बनवाया था। बात करते हैं 1906 की। का नाम क्या है सर? नाम याद रखना, जसवंत थड़ा। क्या नाम है? जसवंत थड़ा। कहां पर है? जोधपुर में। जसवंत थड़ा कहाँ है? जोधपुर में। इसे राजस्थान का या मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। दूसरा ताजमहल है वो कौन सा है? अबलामिनी का महल है। ये किसने कहा था? तो कर्नल चोड़ ने कहा था। वैसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल है वो कौन सा थड़ा है? रायमलोथ का थड़ा। कौन सा थड़ा है? रायमलोथ का थड़ा। ये रायमलोथ का थड़ा कहाँ है? बीकानेर में। लेकिन कर्नल जेम्स टोड ने है वो राजस्थान का दूसरा ताजमहल किसे कहा है? तो ये याद रखना, अबलामिनी जो किसकी प्रेमिका थे? मुकुंदा सिंह की। कोटा के शत्रु साल में जयपुर के माधो सिंह के बीच एक युद्ध होता है जिसका नाम बंटवाड़ा का युद्ध। इसमें शत्रु साल विजयी होता है। सेनापति का नाम झाला जालिम सिंह। क्या नाम था? जालिम सिंह। इसे कहा जाता है कोटा का दुर्गादास राठौड़। क्या कहा जाता है? कोटा का दुर्गादास राठौड़। शाबाश। आगे देखिए, कोटा का झालन सिंह, इसने 1817 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। इंपोर्टेंट पर्सन देखिए, अंग्रेजों के साथ विस्तृत और व्यापक संधि करने वाली राजस्थान में पहली रियासत कौन सी थी? तो कोटा। कौन सी थी? कोटा थी। शाबाश। अंग्रेजों से संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी? करौली। करौली का शासक पूछे तो कौन है? हरबख्शपाल सिंह। कब पे? तो 15 नवंबर 1817 में अंग्रेजों से संधि की थी। झालावाड़। कोटा के झाला जालिम सिंह के पुत्र झाला मदन सिंह। क्या याद रखना है? झाला मदन सिंह ने 1838 में याद रखना, अंग्रेजों ने, अंग्रेज का नाम क्या था? अंग्रेज का नाम याद रखना लॉर्ड ऑकलैंड। क्या नाम था? लॉर्ड ऑकलैंड ने स्थापित की थी। कोटा से अलग करके झालावाड़ रियासत बनाकर दी। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई राजस्थान में सबसे नवीन। याद रखना, जो पहला होता है वो प्राचीन होता है, जो अंतिम होता है वो नवीनतम होता है। पहला प्राचीन है, अंतिम है नवीनतम है। अंतिम नवीनतम रियासत कौन सी थी? झालावाड़ है। और झालावाड़ की राजधानी कौन सी? झालरापाटन। टन 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 टन। क्या बजेगी? घंटियां बजेगी। घंटियां बजेगी। द सिटी ऑफ बेल्स कहा जाता है किसको? झालरापाटन है। तो अपने है वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी। वसुंधरा राजे जी है वो मोटी मोटी बिंदी लगा के चलेगी, मंदिरों में घंटियां बजाते हुए चलेगी। कहां से? झालरापाटन से ऐसे झाला देते हुए चलेगी, क्योंकि चुनाव भी तो जीतना होता है। तो घंटियों का शहर है वो कौन सा है? झालरापाटन। इसी को सिटी ऑफ बेल्स कहा जाता है। तो ये अपने चौहानों की शाखा है वो कंप्लीट हो गई है। जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, जिनको भी क्लास पसंद आए तो वो चैनल को है वो सब्सक्राइब करना न भूले। कलाम क्लासेस नोहर के नाम से जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जिसको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूले। इसी प्रकार से अपने राजस्थान के इतिहास की क्लासें हैं जारी रहेगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में 1857 की क्रांति के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।